हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सेलेंस प्रो। दोस्तों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस इशू हो चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्स देने होंगे। जितने भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और रीअपियर स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, अब उन्हें भी एग्जाम्स देने होंगे। कुछ स्टेट्स ने लाइक एमपी, महाराष्ट्र और आपके राजस्थान, हरियाणा, इस टाइप की कुछ स्टेट्स ने ये चीजें सोच ली थी कि अब वो एग्जाम्स नहीं लेंगे। इसके रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, रीअपियर स्टूडेंट्स को भी उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। बट नाउ जब यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी है और कहा है कि सितंबर तक, 30 सितंबर तक उनको एग्जाम्स लेने हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट्स भी अपनी इशूड गाइडलाइंस के बारे में दोबारा सोचेंगी और नई गाइडलाइंस इशू करेंगी एग्जाम्स के रिलेटेड। इस चीज को लेकर कोई भी अग्री नहीं है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि क्योंकि कोविड-19 के बारे में सभी जानते हैं कि अभी ये कंट्रोल नहीं हुआ है और केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मेडिसिन अभी तक मार्केट में नहीं आई है जो कि अच्छी तरह वर्क करे और केसेस पर कंट्रोल हो सके। और इस कंडीशन में आप एग्जाम्स लेने के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए स्टूडेंट्स की लाइफ ज्यादा मैटर करती है, उनकी हेल्थ ज्यादा मैटर करती है, एग्जाम ज्यादा मैटर करते हैं। क्या ऐसा करके आप अपने यूथ की लाइफ को खतरे में नहीं डाल रहे? अपने यूथ को सेव करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, या फिर एग्जाम्स लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अभी कंडीशन कुछ इस तरह की हो चुकी है कि कोई भी स्टूडेंट इस चीज के फेवर में नहीं है कि एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं। हाँ, कुछ स्टूडेंट शायद चाहते भी हो कि एग्जाम्स हो, बट मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ये चाहती है कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। एग्जैक्टली अगर इस चीज के बारे में सोचे कि एग्जाम्स को कैंसिल करके, जो स्टेट्स ने सोचा था कि जी एग्जाम करते हैं कैंसिल, और प्रीवियस जो 5 सेमेस्टर आप ऑलरेडी एग्जाम्स दे चुके हो, क्या 5 सेमेस्टर के बेसिस पर एक स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लग सकता? अगर 5 सेमेस्टर्स के बेसिस पर उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाकर आप उसे मार्क्स दे देते हो, ठीक है, आपने उसको प्रमोट कर दिया, देन प्रॉब्लम क्या है? और भाई अगर स्टूडेंट उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो क्या करे? इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करके दोबारा से जब कंडीशन सही हो जाए तो एग्जाम दे सकता है। इस बीच जो ये कंडीशन क्रिएट कर दी है यूजीसी ने, स्टूडेंट्स फ्री माइंडेड आगे के बारे में नहीं सोच पा रहा। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं या अपने करियर के बारे में आगे सोचना शुरू कर देते हैं। बट अभी जो ये कंडीशन आई है उसकी वजह से एग्जाम्स की कंफ्यूजन तो माइंड से निकले। जब तक एग्जाम्स की कंफ्यूजन माइंड से नहीं निकलेगी, कुछ नया आएगा ही नहीं माइंड में, कुछ नया सोच ही नहीं पाएगा हमारा यूथ। तो दोस्तों, ये फ्री बैठने का टाइम तो नहीं है। ऑब्वियसली हर कोई इस चीज को किसी ना किसी क्रिएटिविटी में लगाता, बट यूजीसी वहीं का वहीं अटका के रखे हुए है स्टूडेंट्स को। भाई अगर किसी को भी लगे कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले इंटरनल के बेसिस पे या प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो वह एग्जाम्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। नहीं देता तो आगे अपने करियर के बारे में सोच लेगा, आगे की तरफ चलेगा, तो कम से कम फंसा तो नहीं रहेगा। मान लो सितंबर तक भी कंडीशन आपके कंट्रोल में नहीं आती, ठीक है, अगस्त गया, सितंबर गया और कंडीशन और ज्यादा वर्स होती चली जाती है और खराब होती चली जाती है, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या दिसंबर तक पोस्टपोन करोगे एग्जाम्स को? तब भी तो आपका कंप्लीट ईयर जाएगा। कम से कम स्टूडेंट उस चीज को, उस टाइम को वेस्ट करने की जगह यूज तो कर पाएंगे। अभी ना उनका स्टडीज में मन लगेगा, ना किसी और चीज में, ना वो आगे का सोच पा रहे हैं, ना ही पीछे वो अपनी परफॉर्मेंस को सही से कर पा रहे हैं। कभी अभी बुक्स छोड़ चुके थे कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट्स की, जी अब तो एग्जाम्स होंगे नहीं, और यूजीसी की इन गाइडलाइंस के बाद उन्हें एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र साफ साफ अपोज कर रहा है इस फैसले को कि जो ये गाइडलाइंस इशू की है ये एक सजेशन हो सकती है, पर इस चीज को अपनाना चाहती है या नहीं अपनाना चाहती, फॉलो करना चाहती है नहीं फॉलो करना चाहती, ये चीज स्टेट के ऊपर छोड़ी जाए। भाई यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी, पर इन्हें फॉलो करना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक सजेशंस की तरह होनी चाहिए कि भाई आप 30 सितंबर तक अगर एग्जाम लेना चाहो तो ले सकते हो। बट जिन स्टेट्स की कंडीशन इस तरह की नहीं है कि वह एग्जाम ले सके, तो उनको प्रेशराइज ना किया जाए एग्जाम्स लेने के लिए। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस होनी चाहिए। बाकी इंटरमीडिएट जो भी हैं, आपके सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो प्रमोट किया ही जा रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी अगर प्रमोट कर देते हैं एवरेज मार्क्स देकर, तो प्रॉब्लम कहां पर है? अगर बात करें दिल्ली के डिप्टी सीएम की मनीष सिसोदिया जी, वो भी इस चीज के फेवर में नहीं है। उनके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स की लाइफ ज्यादा मैटर करती है एग्जाम से ज्यादा। तो एग्जाम्स अगर कंडक्ट नहीं भी कराए जाते, अगर एक बार आप एग्जाम कंडक्ट नहीं भी कराते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं हो सकता कि
पास्ट में इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं आई है कि जब ऐसी सिचुएशन बनी हो, बट अब जब सिचुएशन इस टाइप की है कि आप एग्जाम नहीं ले सकते, आपके लिए प्रॉब्लम्स इस तरह की खड़ी हो रही है, केसेस इस तरह के बन रहे हैं, ये बीमारी इस तरह की आ चुकी है कि आप एग्जाम नहीं ले पा रहे, तो इस बार आप एग्जाम कैंसिल करके प्रमोट कर दो, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन सुखदेव थोराट जी ने यूजीसी के प्रेजेंट चेयरमैन उन्हें लेटर लिखा इस चीज को लेकर कि एग्जाम कंडक्ट कराना फिजिबल नहीं है, ना कंडक्ट कराए जाए। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है और लगातार जो पोस्टपोन किया जा रहा है एग्जाम्स को, वो सब चीजें क्रिएट ना हो। भाई देखो, पोस्टपोन एग्जाम्स करने पड़ेंगे क्योंकि कंडीशन इस तरह की है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते आप, तो फिर आपको बार बार एग्जाम्स पोस्टपोन करने पड़ते हैं, बार बार न्यू गाइडलाइंस इश्यू करनी पड़ती है। क्यों ना इस अनसर्टेनिटी को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और यहीं पर खत्म करके स्टूडेंट्स को प्रमोट करके आगे के बारे में सोचा जाए, ठीक है। और सेम मुझे लगता है स्टेट्स का जो तरीका था कि भाई जिन्हें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने मार्क्स से, कोई भी दिक्कत है, उन्हें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छी हो सकती थी, तो वो दोबारा एग्जाम्स दे सकते हैं, अभी वो कंडीशंस नहीं है, तो ये सही था। और देखो, यूजीसी के फॉर्मर चेयरमैन वो भी इस चीज के फेवर में नहीं है, उनके पास भी टीचर्स, स्टूडेंट्स सबके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। और दोस्तों, हैशटैग कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम्स और हैशटैग प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की मुहिम भी तेज हो चुकी है ट्विटर पे, हर जगह ये चीज छाई हुई है। और आप चाहो तो आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हो ताकि जो आपके एग्जाम्स है फाइनल ईयर के, वो कैंसिल किए जा सके। अगर ये एग्जाम्स कैंसिल करवाने हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज के साथ जुड़ना होगा, आप सबको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना होगा एचआरडी मिनिस्टर को, यूजीसी चेयरमैन को, और तभी इन एग्जाम्स को कैंसिल किया जा सकता है, तभी इस चीज के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मेजोरिटी की बात करें तो वो इस चीज के फेवर में नहीं है। तो दोस्तों, हो सके तो इस मुहिम के साथ जुड़ो। और यहां तक की बात हुई थी ऑनलाइन एग्जाम्स की, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में फॉर्मर यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि बायस्ड होते हैं। बायस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि भाई आप जो चीटिंग होती है ऑनलाइन एग्जाम्स में उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंडली, भाई किसी के पास अच्छा इंटरनेट एक्सेस है, अच्छी इंटरनेट स्पीड है, और किसी के पास नहीं है, तो दोनों ही कंडीशंस में उन दोनों को आप इक्विवेलेंट नहीं रख सकते हो, इससे परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा उनकी। तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इस मुहिम के साथ जुड़ो अगर आप ये चाहते हो कि एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाए और आपका जो टाइम है वो सेव हो सके और इस कंफ्यूजन से आप बाहर आ सको। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।